Hey guys, आज हम केपीके टेक्स्ट बुक क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 में रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x-2 एंड x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। कह रहे कि आपके पास दो पोलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है, एक HCF है और दूसरा LCM है। तो फर्स्ट वन क्या हुआ, HCF, और सेकंड वन आपके पास LCM हो गया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ द वन पोलिनोमियल इज x² प्लस 2x माइनस 8 देन डिफाइन द अदर ऑफ अ सेकंड पोलिनोमियल। कह रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो गिवन है, सेकंड पोलिनोमियल नहीं है, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, गिवन में सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि आपके पास HCF जो है वो है x-2, LCM आपके पास है x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। ए वन पोलिनोमियल जो है उसको मैंने नाम दिया है a इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 8। टू फाइंड हम अदर सेकंड पोलिनोमियल को हमने फाइंड करना है, तो b इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास है कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू LCM क्रॉस HCF। अब मुझे b फाइंड करना है, तो आप डिवाइड्स a ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास जो फार्मूला अरेंज होके आएगा वो है b इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF डिवाइडेड बाय a। अब नेक्स्ट स्टेप में आप पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास LCM जो है ना वो है x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 है। HCF आपके पास x-2 है, डिवाइड a आपके पास जो है वो है x² प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो पोलिनोमियल है। ठीक है, आपने एक पोलिनोमियल लेना है और सिंपल डिवीजन करना है। तो मैंने जो लिया हुआ है वो है x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, डिवाइड किया है x² प्लस 2x माइनस 8। तो ये देखिए आपके पास डिवाइजर जो है वो है x² प्लस 2x माइनस 8, और आपके पास पोलिनोमियल LCM जो है ना वो है x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वेरिएबल x है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, और मेरे पास डिवाइजर में पावर 2 है। तो ये सारा टर्म आप लोग रफ वर्क में लिख दोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे लेकिन पावर क्या लोगे, 1, क्योंकि मुझे 3 चाहिए तो 2 प्लस 1 से क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, इस x को मैं इस सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा x पावर 3 प्लस 2x पावर स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, आपने जो मल्टीप्लाई बाय x की दरअसल ये क्वोशंट है, तो ये आप ऊपर लिख दोगे। आपके पास जो आंसर आया है वो इस पोलिनोमियल के नीचे लिख दोगे। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, प्लस माइनस में चेंज होगा, प्लस माइनस में चेंज होगा और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ये कैंसल आउट हो जाएगा। प्लस 3 माइनस 2 से आपके पास 1x स्क्वायर आता है। ठीक है, माइनस 6 प्लस 8 से आपके पास जो है वो आएगा 2x प्लस आएगा, क्योंकि 8 क्या है, ग्रेटर है, और माइनस 8 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर सेम है, 2x सेम है, एंड माइनस 8 सेम है। आप मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो यहाँ पे आपने लिखना है प्लस 1। आपके पास यही आंसर आएगा। ये सारा का सारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू आपके पास x-2 एज इट इज आ जाएगा। और इन दोनों को जब आपने डिवाइड किया था उससे आंसर क्या आया था, x+1। तो इन दोनों की जगह आप लोगों ने x+1 लिख देना है। अब इसके बाद आप x को इस सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 को भी सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आएगा x इंटू x+1 माइनस 2 इंटू x+1। आपके पास आंसर आएगा x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, x² यहाँ पे है प्लस x माइनस 2x, इसे जब आप माइनस करोगे तो माइनस x आएगा और माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल b जो है वो है x² माइनस x माइनस 2, और ये आपका आंसर है। नंबर 9 आपके पास है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48 and LCM is x³ plus 2x square minus 11x minus 12, then find out the HCF।
कह रहे कि आपके पास दो पॉलिनोमियल है, प्रोडक्ट यानी हमने इनको मल्टीप्लाई किया है तो उससे हमारे पास ये आंसर आया है, ठीक है। और कह रहे हमने आपको एलसीएम भी दिया हुआ है, आपने एचसीएफ फाइंड करना है। अब गिवन में आपने लिखना है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये सारा टर्म लिख दोगे, एलसीएम भी गिवन है ये भी लिख दोगे। टू फाइंड में हम एचसीएफ फाइंड करें तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन की तरफ आए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एल क्रॉस एच, ठीक है। ए क्रॉस बी भी गिवन है, एल भी गिवन है, लेकिन एच नहीं गिवन, तो एच को आप एज इट इज रहने दोगे और एल को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास फॉर्मूला जो है वो है एच सी एफ इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एल सी एम आएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी के लिए जो है वेरिएबल एक्सप्रेशन गिवन है तो आपने वो लिख देना है, और एल सी एम के लिए भी गिवन है वो भी लिख दोगे। एच सी एफ जब फाइंड करोगे तो मैंने आपको बताया है कि एच सी एफ जो है वो स्टेप सोल्यूशन है, स्टेप डिवीजन है, ठीक है। तो आप वो फाइंड करोगे। अब x पावर 4 ग्रेटर है, ये डिवाइडेंट है और ये डिवाइजर है। डिवाइडेंट को हम अंदर लिखते हैं और डिवाइजर को हम बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x पावर क्या है 4 है और यहाँ पे x पावर 3 है, तो इस सब टर्म को आपने रफ वर्क में लिख देना है और उसको मल्टीप्लाई बाय x से करोगे। जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मैंने रफ वर्क किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों के पास आंसर आएगा x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर एंड माइनस 12x, ठीक है। मल्टीप्लाई x से किया है तो वो आपका क्वोशंट है, ठीक है। आंसर जो आया है वो इस पोलिनोमियल के नीचे लिख देना है। प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये कैंसल आउट, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 2 से 4 आता है, 4x क्यूब आएगा। माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे आपके पास प्लस 11 आएगा तो इससे आंसर 8x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, जब आप इसे प्लस माइनस करोगे तो आपके पास माइनस 44 आ जाएगा और माइनस 48 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x पावर 3 यहाँ पे भी है, x पावर 3 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट क्या है 4 है और यहाँ पे 4 नहीं है, तो आप इस डिवाइजर के साथ 4 मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आएगा 4x पावर क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 44x माइनस 48, ठीक है। 4 से जब मल्टीप्लाई किए, 4 आपके पास क्वोशंट है तो प्लस 4 यहाँ पे लिख दोगे, जो आंसर आया है वो आपने पोलिनोमियल के नीचे लिख देना है। साइन चेंज करोगे, ये सारा कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास HCF जो है वो ये है, ठीक है। x प्लस 4 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कि HCF एंड LCM ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स आर x प्लस 5 एंड 2x पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 रिस्पेक्टिवली फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। कह रहे हैं कि आपके पास HCF भी है जो x प्लस 5 है, LCM जो है ये सारा का सारा टर्म है। कह रहे हैं आपने पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो गिवन आपके पास क्या है HCF इज इक्वल टू x प्लस 5, LCM is equals to 2x power cube plus 11x square plus 2x minus 15। टू फाइंड आप दो पोलिनोमियल फाइंड करें तो मैंने उसको नाम दिया हुआ है a क्रॉस b इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपके पास फार्मूला है कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू l क्रॉस h। पुट वैल्यू a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, मैंने l पुट किया हुआ है और h भी पुट किया हुआ है। नाउ वी फाइंड सेकेंड पोलिनोमियल, हमने दो पोलिनोमियल फाइंड करने हैं। आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है मैंने लिखा हुआ है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, जब मैंने 1 पुट किया है तो मेरे पास आंसर क्या है 0 आया है, और मैंने रिमाइंडर थ्योरम में बता दिया था कि अगर आप x पुट करोगे और उससे आंसर 0 आया है तो इसका मतलब है आपने जो x की वैल्यू ली हुई है वो उसका फैक्टर है। तो आपके पास फैक्टर क्या है x इक्वल्स टू 1 है, जब आप 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो वो x माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इस p ऑफ x का जो फैक्टर है ना दूसरा, वो क्या है x माइनस 1 है। फॉर अदर फैक्टर अब ये हमने और फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। आपके पास जो ये x माइनस 1 आया है, दरअसल ये क्या है डिवाइजर है और डिवाइडेंट आपके पास ये है, तो आप डिविजन में ये लिख दोगे, ये है 2x पावर 3 और यहाँ पे x माइनस 1 है, x माइनस 1 आप रफ वर्क में लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2x पावर 3 आपके पास है, रफ वर्क में आप x माइनस 1 लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x पावर 3 है और मुझे इस फर्स्ट टर्म को खत्म करना है, तो आप
रफ वर्क में x एज इट इज लिख दोगे, लेकिन मुझे पावर 3 चाहिए। यहाँ पे पावर 1 ऑलरेडी है तो आप पावर क्या लगाओगे, 2 लगाओगे, तो 2 + 1 से 3 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो आप इसके साथ 2 भी लिखोगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आएगा 2x पावर 3 प्लस माइनस माइनस 2x पावर स्क्वायर। ठीक है, 2x पावर 3 जो है 2 सॉरी, ठीक है, 2x पावर 2 जो है वो आपको कोएफिशिएंट है। और ये आंसर जो आया है इसको पोलिनोमियल के नीचे लिख दोगे। साइन चेंज करोगे ये कैंसल आउट हो जाएगा। जब इसका साइन चेंज करोगे तो +11 + 2 से 13x स्क्वायर आता है, प्लस 2x एज इट इज लिख दो। अब दोबारा आपने x - 1 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे x पावर क्या है, 2 है, x पावर 1 ऑलरेडी है, तो मैं x के ऊपर पावर क्या लूंगी, 1 लूंगी। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 13 है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 13 लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 13x × x से आएगा 13x स्क्वायर प्लस माइनस 13x। आपके पास कोएफिशिएंट जो है वो +13x आया है, वो ऊपर लिख दोगे। जो आंसर आया है वो इस पोलिनोमियल के नीचे लिख दोगे। प्लस माइनस में चेंज होगा ये कैंसल आउट, माइनस प्लस में चेंज होगा तो 13 + 2 से 15x और -15 एज इट इज आ जाएगा। x - 1 दोबारा लिख दोगे। यहाँ पे x पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मुझे x मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 15 है, तो मैं इसके साथ 15 जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 15x - 15। 15 जो है वो कोएफिशिएंट में लिख देना है और आपके पास जो आंसर आया है वो इस पोलिनोमियल के नीचे लिख दोगे। ठीक है, प्लस माइनस में माइनस प्लस में चेंज होगा, ये कैंसल आउट होकर आपके पास रिमाइंडर क्या है, 0। अब यहाँ पे देखिए x - 1 × 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15, ये आपका आंसर आया है। आपने इक्वेशन नंबर 1 में इस एक्सप्रेशन की जगह ये वाला जो है इसकी जगह आप लोगों ने ये 2 टर्म लिख देने हैं। ठीक है, तो आपके पास आएगा x + 5 एज इट इज आ जाएगा और ये 2 टर्म आप लोग लिख दोगे। अब मैंने इन 2 टर्म को मल्टीप्लाई करना है और इसको एज इट इज रहने दोगे। जब आप x को x + 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 5x और -1 को जब इस टर्म के साथ करोगे तो आएगा -x - 5। ठीक है, x स्क्वायर एज इट इज आएगा, -x + 5 से आएगा +4x एंड -5 एज इट इज आ जाएगा। ये वाला फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ये आपके पास a है और सेकेंड वाला b है। ठीक है, और ये आपका आंसर।